तो हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। अब करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिकली बूलियन वैल्यूज इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब बूलियन एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट करने के लिए उनको कैसे करते हैं तो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो अब जैसे मैंने बताया था कि मैं दोबारा लिख देता हूँ। जैसे कि अगर एंड होता है, एंड में अगर ट्रू, जैसे कि ट्रू एंड ट्रू है, तो उसकी वैल्यू मैं कमेंट में लिख दूंगा अभी इसको, बट ठीक है। ट्रू एंड ट्रू हो तो ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू हो तब भी फॉल्स होगा। हम्म। और फॉल्स एंड फॉल्स जो होते हैं आपके, वो फॉल्स होते हैं। मतलब ये जो थे ना लॉजिकल ऑपरेटर्स थे ना, एंड और ये दोनों बता रहा हूँ आपको कि कभी भी हमारे पास अगर दो बुलियन होते हैं तो हमें देखना होता है कि वो दोनों ट्रू होने चाहिए, तब एंड की वैल्यू जो होती है वो ट्रू आती है। तो मतलब जैसे आप इंग्लिश में जनरली बोल सकते हैं कि दिस एंड दिस, मतलब दिस शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी ट्रू, तब ट्रू होगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। देखिए जो मैंने दिखाया, और के केस में क्या होता है, कॉपी कर लेता हूँ। और के केस में क्या होता है कि मैं एक मिनट बदल देता हूँ। और के केस में देखिए, आप इंग्लिश में दोबारा बोल के देखिए, दिस और दिस, तो इधर दिस शुड बी ट्रू और दिस शुड बी ट्रू, मतलब कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो इसका आंसर ट्रू आता है, दोनों फॉल्स हुए तब फॉल्स आता है। तो समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए ये बीच वालों में है कि मतलब एक ट्रू एक फॉल्स जिसमें होता है ना, उसी में डिफरेंस है। एंड के केस में फॉल्स होता है बिकॉज बोथ नीड टू बी ट्रू, और के केस में कोई एक चाहिए होता है तो इसलिए ये ट्रू हो जाता है कि एक होता है दोनों में से। समझ गए ना। तो और मतलब बाकी रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने बताए थे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह, उन पे बेस हम लोग क्वेश्चंस करते हैं अभी, ठीक है। तो पहले तो कुछ एक्सप्रेशंस वाले करते हैं, एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट करने वाले, जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखी है, ए बी सी डी ई वगैरह, कभी जरूरत पड़े। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, ज्यादा टफ नहीं, जैसे मैंने कहा था बहुत इजी होता है इनको करना, ठीक है। बस थोड़ा वर्किंग समझ जाए, ये जो मैंने लिख के दिखाया ना आपको, ये जो लिख के दिखाया था ये पूरा, ये बस समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ, और अ, नीचे रहेगा, ये नीचे हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब। तो शुरुआत से देखते हैं ये वाले, ठीक है। देखिए ए एंड बी, मतलब एंड नहीं, मतलब एंड ही हुआ, ठीक है। वो बस दो बार एम्परसेंड लगाते हैं, ए एंड बी और सी एंड डी। अब देखिए इसमें एक चीज समझिए, मैं बताता हूँ। ब्रैकेट्स का इसमें भी वही होता है कि अगर ब्रैकेट्स हैं तो पहले होगा, बट जैसे मैंने कहा था कि एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और से। तो आपने इधर ब्रैकेट लगाया और ना लगाया उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब कि वैसे भी क्या होगा, पहले ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट आइए, ठीक है। जितने एंड है सब करते जाइए, ये करिए फिर ये करिए, और फिर एंड में जो रिजल्ट आए उन दोनों के बीच में और कर दीजिए, ठीक है। बस यही करना है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ। अगर ऐसा लगा होता, देखिए ऐसा होता, अरे क्या लिख रहा हूँ, ऐसा, तब ये और पहले हो जाता, और फिर ए एंड ये जो रिजल्ट है उसका जो आता फिर से एंड डी हो जाता। बट ब्रैकेट नहीं है तो ए एंड बी होगा, सी एंड डी होगा, दोनों के बीच का और हो जाएगा। अब खुद से देख लेते जल्दी जल्दी से। देखिए ए टी है, मतलब ट्रू है, बी फॉल्स है, तो पहले वाले का रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, लिख देते हैं। सी ट्रू है, डी ट्रू है, रिजल्ट क्या है, ट्रू है। दोनों ट्रू होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू ही तो आएगा, दोनों ट्रू हैं तो एंड रिजल्ट ट्रू आता है। फॉल्स और ट्रू, और मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, फॉल्स और ट्रू, हाँ तो राइट वाला है ट्रू, तो रिजल्ट इसका आएगा ट्रू, ठीक है। तो अब इसको भाई हम लोग लिख के देख लेते हैं। ए एंड बी और सी एंड डी ट्रू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, इतना ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब इसमें एक और चीज दिखेगी आपको, देखिए इसको मैं करता हूँ कमेंट। मैंने आपको बताया था यूनरी ऑपरेटर्स में कि ये चीज होती है,
ये ये क्या चीज है? एक्सक्लेमेशन मार्क जब लगाते हैं ये होता है नॉट ऑपरेटर, मतलब निगेट कर देता है रिजल्ट को। ट्रू होता है तो फॉल्स आ जाता है, फॉल्स होता है तो ट्रू आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या दी मैंने? ट्रू दी है, बट ये यूनरी है तो सबसे पहले ये होगा पूरे एक्सप्रेशन में। तो डी क्या था? ट्रू था, अब ये हो जाएगा फॉल्स। ए ट्रू था, सी ट्रू था, तो सारे ट्रू हैं, ठीक है। तो ए ट्रू, सी ट्रू। अब देखिए एंड है तो एंड पहले होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, तो फिर इसका भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। लिख के देख लेते हैं इसको। कॉपी किया, कॉपी हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। अरे बना लेते हैं, ठीक है। बूलियन boolean a is equal to true, c is equal to true, d is equal to, यही है ना बस? हाँ यही था। सॉरी, देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे हमारा रिजल्ट क्या था? अगर हमने जैसे सी को फॉल्स कर दिया, अब आप देखेंगे ए एंड सी विल बी फॉल्स बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, तब अब रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। समझ गया ना? क्योंकि ये डी नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेशन डी है या निगेशन डी, जो भी आप कहें इसको, नॉट डी कहते हैं, नॉट डी कह सकते हैं, मतलब कि नॉट ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ ट्रू, ट्रू का उल्टा मतलब फॉल्स। तो ये ऐसे आ जाता है। और अगर आप फॉल्स सीधा वैल्यू लिख दें तब भी फर्क क्या पड़ता है? कांस्टेंट ही है ना, तो उसकी कांस्टेंट ही, तो उसकी जगह फर्क क्या पड़ता है ना। अब देखिए ये भी मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। इसमें क्या करना है? अभी ये जो है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो देखिए अब बस इसमें वैल्यू डालनी है। 3 डालिए, 2 डालिए, 3 लेस देन इक्वल टू, नहीं, फॉल्स आ जाएगा। बी ग्रेटर देन सी, 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ ट्रू। डी इक्वल टू ई, डी 3 है, ई 6 है, फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो ये और वाला अब पहले हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ठीक है, बिकॉज कोई एक होना चाहिए। फिर फॉल्स एंड ट्रू विल गिव फॉल्स, दोनों ट्रू होने चाहिए और एक फॉल्स आ गया एंड में, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा फॉल्स। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सीधा इधर लिख देता हूँ। अच्छा चलिए पूरा लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया एक्सप्रेशन, इसको रन करेंगे, देखिए फॉल्स आ जाएगा जो हमारा आ रहा था, ठीक है ना। तो ये वाले सारे जल्दी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन से आपको शायद ज्यादा समझ में आएंगे। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू बी, ए 4 है, बी 2 है, तो a नॉट इक्वल टू बी मतलब कि बराबर नहीं होने चाहिए, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है। अब ट्रू मैं इधर ही लिख देता हूँ, ट्रू और b ग्रेटर देन c, b 2 है, c 3 है, तो 2 ग्रेटर देन 3 नहीं, फॉल्स। एंड c लेस देन d, अब c क्या है? c 3 है, d 4 है, 3 लेस देन 4, यस ट्रू। a ग्रेटर देन c, 4 ग्रेटर देन 3, ट्रू। a लेस देन d, 4 लेस देन 4 नहीं, 4 इज इक्वल टू 4 बट 4 इज नॉट लेस देन 4, तो फॉल्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो अगर कहीं एरर हो बीच में, ठीक है, कोई नंबर कंपेयर करने में गलती हो गई हो जल्दी में, तो देख लेना। बाकी तो मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर से मतलब चेक कर लो और ट्रू फॉल्स डालते जाओ। अब ठीक है, अब एंड देखो, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी इतना पोर्शन फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स हो जाएगा ट्रू, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू, राइट, जो ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा ट्रू। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स को भी सीधा कंपेयर कर सकते हैं, 1 इक्वल टू टू नहीं, फॉल्स है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 4 लेस देन 3, फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स देगा क्या? फॉल्स, दोनों ट्रू होने चाहिए एंड के केस में, फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स कोई एक भी ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। ए और बी, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है, ब्रैकेट में तो पहले इवैल्यूएट हो गया। अब टी एंड सी, सी क्या है? फॉल्स है, तो
ट्रू एंड फॉल्स विल गिव फॉल्स, फॉल्स और डी, डी क्या है, फॉल्स है, रिजल्ट विल बी फॉल्स, ठीक है। नॉट ए, ए क्या है, फॉल्स है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नॉट बी हो जाएगा ट्रू, कि बी फॉल्स था। सी क्या है, अच्छा हाँ अब ये देखिए, नॉट नॉट सी है, नॉट नॉट मतलब उल्टा, फिर से उल्टा, तो नॉट नॉट सी और सी एक ही चीज हुई, समझ गए ना क्यों, सी एक बार उल्टा हुआ, फिर दूसरी बार उल्टा हुआ, नॉट नॉट दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो सिंपली सी है जो कि हो जाएगा ट्रू। अब ट्रू एंड ट्रू ट्रू है, तो पूरा ही ट्रू, सब ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप ट्रू में तीन तीन ट्रू थे, उसमें जितने भी और एंड लगा दो, एंड में जरा ट्रू ही आना है, ठीक है ना, फर्क क्या पड़ता है। अब उसके बाद देखिए, ए लेस देन बी, थ्री लेस देन टू नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। बी ग्रेटर देन सी, टू ग्रेटर देन वन, यस ट्रू। सी लेस देन इक्वल टू डी, वन लेस देन इक्वल टू वन, हाँ इक्वल है, लेस नहीं बट इक्वल है। ए लेस देन डी, थ्री लेस देन वन नहीं, फॉल्स। अब एंड करो, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, और भाई एक ट्रू है तो सारे और करते करते ट्रू ही आ जाएगा। फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, कहीं छोटी कोई गलती हो गई, ट्रू कोई भी एक ट्रू फॉल्स में कहीं गलत उल्टा हो गया, देख लेना, बस तरीका बता रहा हूँ कैसे करना रहता है, राइट। देखिए, अब तक जितना भी मैंने आपको बताया, इवेलुएट करना ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, आप सोचोगे यार ये कहाँ काम आता है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। देखिए क्या होता है, हम लोग अभी आगे के कुछ लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज होती है फ्लो कंट्रोल, मतलब क्या होता है कि कभी कोई वेरिएबल ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उसके बेसिस पे हमें कुछ पर्टिकुलर काम करना होता है, ठीक है। वो उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कि ट्रू है फॉल्स है, एक काम करे दूसरा काम करे, तो उन केसेस में ये जो होता है वो काम आता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड whether a student has passed or failed based on his marks in one subject, मतलब एक सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, पास क्राइटेरिया 40, मतलब 40 या उससे ज्यादा मिले उसको तो पास है, वरना फेल है। तो इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ यहीं पे। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी ले लीजिए, एम ले लीजिए, चलिए मार्क्स ले लेता हूँ, MARKS, ठीक है। मार्क्स इज इक्वल टू 80। आप ऐसा समझ लीजिए, हमें ट्रू प्रिंट करना है अगर वो स्टूडेंट पास हो गया है, फॉल्स प्रिंट करना है अगर स्टूडेंट फेल हो गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मतलब हमें कुछ ट्रू और फॉल्स रिजल्ट चाहिए, या तो हाँ या तो ना, मतलब कि पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो चीज कैसे लाएंगे, मार्क्स को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये मार्क्स वेरिएबल में जो भी है, हमारे पास मार्क्स है हमारे, कैसे चेक करेंगे हमें, अच्छा देखिए, उससे पहले हमें चेक करना किससे, 40 से, 40 से इक्वल हुए ज्यादा हुए तो पास है, वरना फेल है। तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ऐसा कोई ऑपरेटर सीखा है आपने, सीखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर होता है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बुलियन ले सकते हैं, बुलियन इज पास, समझ गए ना। हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, ऐसा लिख दें कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, बस। मतलब कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, रिलेशन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा ना, कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो ट्रू, वो इस बूलियन वेरिएबल में चला जाएगा, और इसी को हम लोग आगे प्रिंट कर देंगे, इस पास, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मार्क्स 30 हुए तो 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 विल बी फॉल्स, इस पास में फॉल्स जाएगा और फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। चला के देख लेते हैं, अभी ट्रू है क्योंकि मार्क्स 80 है, 30 करेंगे तो फॉल्स आएगा, देखा। तो ऐसे लिखते हैं, इन जगहों में काम आता है। अब देखा आपने कि मतलब हमें ये रिलेशनल ऑपरेटर चाहिए था, ठीक है। अभी तो एंड और वाले आएंगे जिनमें कि वो लॉजिकल वाले लग जाते हैं, कई सारी कंडीशंस। अभी सिंपल एक कंडीशन वाला देखते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा, और वही हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ट्रू अगर वो पास है, फॉल्स अगर वो फेल है, ठीक है, समझ गए ना। तो मतलब ऐसे में काम आता है कि कभी कभी कुछ कुछ चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए हो, ट्रू फॉल्स, पास फेल है कि नहीं, या कि मतलब उसमें उसको प्राइज मिला कि नहीं, या कि हो सकता है स्कॉलरशिप मिली कि नहीं, भी उस पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो उनमें जो है ये चीज काम आती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं। Write a program to find whether the student is eligible for a scholarship based on his marks. Scholarship criteria is 90. सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है,
फाइंड वेदर स्टूडेंट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, मतलब अगर उसके 90 से ज्यादा मार्क्स हुए तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 90 से ज्यादा मार्क्स चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, अगर नहीं है 90 से कम है तो नहीं मिलेगी। तो ये भी चीज सेम ही है, बिल्कुल सेम है। क्या होगा, इज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, या लिख देते हैं कि गेट्स स्कॉलरशिप, यही वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। हाँ, गेट्स, अरे यार, हाँ, गेट स्कॉलरशिप। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्राइटेरिया 40 नहीं है, 90 है। अगर 90 से ज्यादा या इक्वल मार्क्स हुए तो स्कॉलरशिप मिलेगी वरना नहीं मिलेगी उसको। अभी देखते हैं, अभी फॉल्स आएगा, क्यों, मार्क्स देखिए 30 है, अगर ऊपर मैं इसको कर दूं 95 या 90 भी कर लूं ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं कर दूं 95, अब आया ट्रू। समझे ना, सेम ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया। और ऐसे ही हमारा क्राइटेरिया चेंज होता रहता है कि कभी इधर साइड कोई और वेरिएबल हो गया मार्क्स की जगह, राइट हैंड साइड में कुछ हो गया, दो वेरिएबल भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम जो है, मतलब अगर हम ये जो 90 है इसको सीधा ना लिखें, कोई वेरिएबल में डाल दें, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया मान नाम का एक वेरिएबल डाल दिया हमने। ठीक है, तो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया नाम का वेरिएबल डाला जिसकी वैल्यू 90 है, और हम लोग ने यहाँ पे सेट कर दिया। इससे आसानी क्या होगी, कभी अगर आगे जाके कुछ चेंज हुआ तो हम इसी एक जगह में वैल्यू चेंज करेंगे, वो हर जगह चेंज हो जाएगी। वरना अगर हमने ये जो वेरिएबल है मतलब स्कॉलरशिप क्राइटेरिया जो है, अगर हमने सीधा 90 कई सारी जगह लिख दिया होता, 10-10 जगह लिख दिया होता, तो 10-10 जगह में जाकर हम लोग चेंजेस करते हैं। इससे अच्छा यहाँ वेरिएबल बना के रख लो। अब देखिए दो वेरिएबल्स कंपेयर कर रहे हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है स्कॉलरशिप क्राइटेरिया के तो मिल रही है वरना नहीं मिल रही है। सिंपल, समझ गए। Write a program to find whether the student has passed or failed based on his marks in 3 subjects. ठीक है, पास क्राइटेरिया 40, मतलब अब क्या है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास 3 मार्क्स हैं, आई एन सॉरी INT मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। अब हमें चेक करना है, मतलब अब जो हमारी कंडीशन होगी इस पास की वो थोड़ी सी अलग होगी, वो क्या होगी अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, देखिए अब हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि जो मार्क्स मान लीजिए 1 है वो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, हम चाहते हैं तीनों हो। तो तीनों के लिए क्या कर, मतलब आप बोल के देखिए, मार्क्स 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। मतलब आप बोल के देखिए, ये भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 40। दिस शुड बी ट्रू, दिस शुड बी ट्रू, दिस कंडीशन शुड आल्सो बी ट्रू। तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो आप समझ गए कि एंड लगेगा बीच में, क्योंकि तीनों का ट्रू होना जरूरी है, तभी आंसर ट्रू आएगा, मतलब पास होगा, वरना फॉल्स। उसके लिए एंड लगा दीजिए बीच में, मार्क्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अरे सॉरी, अब आप रन करिए इसको, फॉल्स आएगा, क्यों, देखिए मार्क्स 1 50 तक ठीक है, मार्क्स 3 90 तक ठीक है, मार्क्स 2 30 है। अब अगर मैं इसको 40 कर दूं तब वो पास हो जाएगा, क्योंकि तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 40 चाहिए, कोई एक भी कम हुआ तो फेल है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, ये देखिए अब लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आए। ठीक है, तो यही चीज है, हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, मतलब दो ही टाइप का हो सकता है, तो हाँ है तो ना, ट्रू या फॉल्स, यस और नो। ठीक है, लेकिन अब आपने देखा कि उन्होंने तीन तीन वेरिएबल्स को कैसे कंबाइन कर दिया। सिर्फ एक वेरिएबल, ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल का ट्रू फॉल्स देख रहे हैं फिर दूसरे का फिर तीसरे का, तीनों को हमने एक ही लाइन में एक ही वेरिएबल में लिख दिया, मतलब एक ही वेरिएबल में तीनों का एक साथ मिल मिला के जो रिजल्ट आना था वो आ गया। ठीक है, मतलब तीनों का जो मिला के रिजल्ट आना था, ठीक है, जो कि सही जो रिजल्ट था वो एक ही वेरिएबल में एक ही बार में एक ही लाइन में आ गया। राइट, तो हम लोग को ऐसे ही करना होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिला मिला के कंडीशन लिखनी होती है, उनसे ट्रू फॉल्स आता है, उनसे हम कुछ पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। अभी तो हम सीधा प्रिंट कर रहे हैं ट्रू फॉल्स, आगे इनके बेसिस पे कुछ काम कर सकते हैं हम लोग। वो सब कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या नई चीजें यूज होती है, सब आगे के वीडियोस में होंगी। अभी बस हम लोग इतना ही सीखते हैं कि ये सब लिखते कैसे कंडीशन। ठीक है, देखा हमने, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस
आपको ये याद रखना है, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, सिंपल, बहुत सिंपल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। दोबारा, अब देखिए, क्राइटेरिया इज 90 मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस और अ गुड रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स। मतलब कि देखिए, अब ध्यान से देखिए, दोबारा मैं आपको दिखाता हूं। क्राइटेरिया इज 90 मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस और अ गुड रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स। मतलब कि मैथ्स और साइंस दोनों में उसके अच्छे मार्क्स हो, 90 मार्क्स हो, या तो इन दोनों को हटा दो और वो जो स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। ठीक है, मतलब कि हमारे पास तीन चीजें हैं। ठीक है, मार्क्स वन, चलिए मार्क्स, अच्छा आप ऐसे लिख लीजिए। तो जैसे मैं कोड लिखता हूं इसका नीचे, देखिए एक है मैथ्स, मान लीजिए 95 या कुछ है। एक है आपको कुछ साइंस था जिसमें कि मान लीजिए 90 है। और एक तीसरा वेरिएबल है गुड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये मतलब हम लोग कुछ ट्रू या फॉल्स मान लेते हैं, या इसके भी हम लोग मार्क्स ले सकते हैं। बट इसका चलिए हम लोग ट्रू फॉल्स ले लेते हैं कि भाई उसका जो कोच है वो बता पाएगा अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा है कि खराब है वो, मतलब इन जनरल। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ट्रू ले लिया हम लोगों ने। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, बूलियन, ध्यान रखिएगा, गलत मत ले लीजिएगा, ये बूलियन होना चाहिए, मैं उसको आईएनटी में ले रहा था। हाँ, राइट। ठीक है, तो देखिए अब कंडीशन कैसी होगी, बूलियन गेट्स स्कॉलरशिप, कमेंटेड आउट है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, अब कुछ कंडीशन लिखनी है और फिर प्रिंट करना है रिजल्ट। राइट, तो अब कंडीशन कैसी होगी, देखिए कंडीशन आप खुद बोल के देखिए कि ही शुड हैव 90 प्लस इन मैथ्स एंड 90 प्लस इन साइंस और ही शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिए सीधा, मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, या तो ये हो पूरा चक्कर, या फिर और गुड इन स्पोर्ट्स। समझ गए क्या किया, या तो वो, मतलब यही कंडीशन है कि या तो वो इन दोनों में 90 प्लस लाया हो, या तो इन सबको हटा दो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो दिस, इधर दिस और दिस। और अब ये जो एक सिंगल कंडीशन है इसमें भी और अंदर दो सब पार्ट्स हैं कि मैथ से भी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड साइंस में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एंड है, पहले ही हो जाएगा। तो ये दोनों पहले अपने आप हो जाएंगे, फिर और होगा इसके साथ, जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, ट्रू। अब 90 से कम 85 कर देते हैं, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू ही आएगा। क्यों, स्पोर्ट्स में अच्छा है वो, अगर स्पोर्ट्स में भी वो नहीं अच्छा किया, फॉल्स, टोटल फॉल्स। समझ गए ना, इसको भी आप मार्क्स से कर सकते हैं। मैंने भैया ट्रू फॉल्स ले लिया कि मतलब उसका कोच है वो जनरल इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हाँ चलो अच्छा है स्पोर्ट्स, मतलब कुछ भी लेने को आप कुछ भी ले सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर एक और आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 या कुछ वगैरह, जो भी चाहिए। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। देखिए क्राइटेरिया इज 90 मार्क्स इन मैथ्स और साइंस एंड अ गुड रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स। देखिए कंडीशन थोड़ी सी अलग है, अब ये कह रहा है कि देखिए मैथ्स या साइंस किसी एक सब्जेक्ट में वो अच्छा हो। ठीक है, मतलब उसके 90 प्लस आए हो, और इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा हो। मतलब कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो ये इनफ नहीं है, या सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा हो ये इनफ नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। दोनों में, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक मैथ्स साइंस में 90 प्लस हो और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में अच्छा भी हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो अब जो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, बस थोड़ा सा कंडीशन में चेंज होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है। अब देखिए वो ये कह रहा है कि या तो वो मैथ्स और साइंस किसी एक में अच्छा हो, तो और लगाओ बीच में, एंड ही शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स, तो एंड लग जाएगा, एंड ही शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, सही हुआ या और कोई चेंज है, देखिए ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों, देखिए इसमें हम लोगों ने ब्रैकेट हटाया था क्योंकि एंड था, तो वो पहले हो रहा था। अब देखिए इसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एंड यहां पर है तो ये चीज पहले हो जाएगी। मतलब ये है कि वो ये चेक करेगा कि वो साइंस और स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं। ठीक है, साइंस और स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं, और फिर अलग से ये चेक करेगा कि वो मैथ्स में अच्छा है कि नहीं। अगर उसके सिर्फ मैथ्स में हुए ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या होगा, ट्रू आएगा, ट्रू। और फिर इससे जो रिजल्ट आना था वो हो के जो भी आया फॉल्स या ट्रू, रिजल्ट ट्रू आ जाएगा।
मतलब वो मैथ्स वाला सिर्फ एक अलग कंडीशन लेगा, उसके साथ साथ साइंस और स्पोर्ट्स की एक अलग कंडीशन। तो ये तो गलत है ना। हम चाहते हैं मैथ्स या साइंस में से किसी एक में हो, और फिर वो कंपेयर हो, और मतलब उसमें कंबाइन हो जाए स्पोर्ट्स वाला चीज है कि नहीं है, मतलब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी है, नहीं तो अननेसेसरली वो इधर क्लबिंग हो जाएगी इन दोनों की, और ये अलग है कुछ आंसर, पूरा कुछ भी गलत 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 आ जाएगा। मतलब हो सकता है किसी केस में सही भी हो, बट किसी केस में गलत भी हो जाएगा, तो ऑल ओवर आपका आंसर होगा गलत। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। ओ, अच्छा सॉरी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, मैंने इसको फॉल्स कहता हूं। मैं कर दूं ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। क्यों? मैथ्स या साइंस में से किसी एक में अच्छा हो। देखिए साइंस में 90 है सिंपल, और स्पोर्ट्स में अच्छा है, ट्रू। आंसर आपका आना चाहिए ट्रू। ठीक है, अब इसमें भी कम कर दो, 90 के बजाय 80 कर दो, तो भाई वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता उसका, फॉल्स। या अगर इसमें 90 कर दो, इसको फॉल्स करो, तो फॉल्स ही है। स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए। आप जो ऐसी वैल्यू प्लेस कर करके चेक कर सकते हैं, तभी ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कराए थे ऊपर वाले, जिससे आप वैल्यू डालना निकालना सीख जाएं। ये जो चीजें हैं जिसमें वैल्यू डालते हैं, ये इन्हीं में काम आती है। इनका जब एक्सप्रेशन बन जाए, तो वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो, जिसकी प्रैक्टिस मैंने ऊपर कराई थी। वैसे आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज्यादा ही है, ये तो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कभी नहीं होता ये सब कंडीशंस में। ठीक है, बट आपको वैल्यू प्लेस करना आ गया सिंपल बस। ठीक है, अब ये हो गया स्पोर्ट्स। हाँ ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ट्रू इफ अ नंबर इज इवन एल्स ऑड। अब देखिए अभी तक हम लोग जो कर रहे थे ना, हम लोग सीधा चेक करते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आंसर आएगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए नंबर को इवन ऑड चेक करना इजी होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि अगर किसी भी नंबर को, जैसे 5, उसको आपने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 1, मतलब अच्छा ऑफ कोर्स 5 को करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब कि वो ऑड है, राइट। देखिए किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया, और मतलब इवन क्या होता है? इवन जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड 2 से डिविजिबल ना हो। तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब वो डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो हुआ ऑड। अगर कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर है 0, मतलब वो 2 से डिविजिबल है, दैट मींस इट इज इवन। तो इवन ऑड चेक करने के लिए हम सिर्फ मॉड्यूलस 2 से चेक कर लें, अगर वो 0 है इवन है, नहीं तो ऑड है। तो अब इसको कैसे लिखें? कोई नंबर है हमारे पास आईएनटी एन है, हमारे पास कोई नंबर है आईएनटी एन, और बुलियन इज इवन चेक कर रहे हैं, तो क्या चेक करें? सिंपल है, अगर मॉड्यूलस 2 करने से उसका रिजल्ट जो है वो 0 आता है, तो मतलब भाई वो इवन है। ठीक है, और नहीं आता तो ऑड है। अब देखिए हो क्या रहा है। देखिए ये जो इक्वल टू है ना, ये मतलब थोड़े उस टाइप के थे, मतलब चेक करने वाले रिलेशन ऑपरेटर्स थे। ठीक है, बट ये जो मॉड्यूलस है ये अरिथमेटिक है, तो ये पहले होगा, तो ये एन मॉड्यूलस 2 का रिजल्ट आएगा पहले। जैसे ये 10 है तो ये आएगा 0। अब चेको 0 इक्वल टू 0, यस ट्रू, रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। नहीं तो अगर ये होता सपोज 101 मान लीजिए, तो इसका रिजल्ट आएगा, रुकिए मैं दिखाता हूँ कैसे। 101 होता तो एन मॉड्यूलस 2, या चलिए 11 ले लीजिए, मतलब जो भी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आता है क्या? 101 मॉड्यूलस 2। 101 मॉड्यूलस 2 क्या होता है? 1 होता है। 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, फॉल्स। तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। तो ये चीज होती है। तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ वेरिएबल ही चेक कर रहे हैं, मतलब ठीक है, या तो हम लोग ऐसा करें, ठीक है, कि एक नया वेरिएबल रिमाइंडर बना लें, और उसमें हम लोग ये काम करें, और फिर हम लोग सीधा रिमाइंडर को चेक कर लें कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन इट इज इवन एल्स इट इज ऑड। समझ रहे हैं ना? बट हम लोग सीधा वो काम कर सकते हैं, सीधा यहाँ लिखने वाला। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे कंडीशंस लिखते हैं, देखा। तो इवन ऑड चेक करने के लिए भी ये काम आ गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब रिलेशन काम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम आते हैं ये, इसलिए रिजल्ट देते हैं। जैसे कि अब आप प्रिंट करेंगे ट्रूथ, समझ में आ जाएगा कि यहाँ इवन है, फॉल्स मतलब ऑड है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर्ड बाय यूजर इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप जैसे कि अगर आप कहीं लॉग इन करते हो किसी वेबसाइट पे, फेसबुक पे या किसी और पे, तो वो आपसे आपका क्या मांगता है? यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है।
कहीं कहीं पर ईमेल पासवर्ड मांगता है, वो सेम चीज मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, यूजर नेम पासवर्ड है, आपको चेक करना है कि वो जो रिक्वायर्ड है, मतलब जो सही यूजर नेम पासवर्ड है उसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए ये सारा काम होगा स्ट्रिंग से, यूजर नेम पासवर्ड तो स्ट्रिंग्स में ही आएंगे ना। देखिए स्ट्रिंग, अब देखिए सबसे पहले जो आपने एंटर किया है, एंटर्ड यूजर नेम इज इक्वल टू मान लीजिए शिवांक है, एंटर्ड पासवर्ड है मान लीजिए सहाय है। ठीक है, अब एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने अगली लाइन में लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, करेक्ट यूजर नेम है शिवांग 123 है, और करेक्ट पासवर्ड है सहाय 12 मान लीजिए। अब हम लोग कैसे चेक करें, मतलब कि बूलियन इज करेक्ट, ये दोनों चेक करना चाहिए और एक रिजल्ट देना चाहिए ट्रू या फॉल्स, जिसके बेसिस पे पता चलेगा कि लॉगिन डिटेल्स जो उसने डाले वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो कैसे चेक करें, देखिए दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का मैंने आपको एक मेथड बताया था, डबल इक्वल टू, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर लेता है। बट एक्चुअली क्या ये गलत मेथड है, बिल्कुल सही नहीं है, 100% सही नहीं है। ठीक है, बट आप कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं इसको, तो अभी के लिए कर लेता हूँ, बट ये सही नहीं है, मैं अभी से बोल रहा हूँ, आगे स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एंटर्ड यूजर नेम इज इक्वल टू करेक्ट यूजर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड को मत चेक कर लीजिएगा एक साथ। ठीक है, एंड एंटर्ड पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट। देखिए वीएस कोड जो आपको सजेस्ट कर देता है, जो वेरिएबल आपको करना है वो ड्रॉप डाउन में दे देता है आपको कि अच्छा आप ये तो नहीं डाल रहे, तो एंटर मारोगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, ये भी ट्रू हो, इसके साथ ये भी ट्रू हो, तो इसलिए हमने बीच में एंड लगाया कि एंटर्ड यूजर नेम करेक्ट यूजर नेम सेम होना चाहिए, एंटर्ड पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड सेम होना चाहिए। देखिए अभी फॉल्स आएगा कि अभी नहीं है सेम। अगर मैंने कर दिया शिवांक 123 सहाय 12, तो ये आ जाएगा ट्रू। फिर से बता रहा हूँ ये काम कर जाता है, बट एक और है जो ज्यादा ज्यादा सही मेथड है इसका चेक करने का। ठीक है, ये बहुत रेयर सिचुएशन में कभी कभी फेल होता है, सब आगे बताऊंगा, सब बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल माइंड क्लियर रखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। ठीक है, सब बताता हूँ आगे। ठीक है, अब अगला है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, क्राइटेरिया क्या देखते हैं, क्राइटेरिया इज दैट ईदर स्टूडेंट शुड बी गुड इन एकेडमिक्स एंड हिज अटेंडेंस शुड बी हाई, or he should be good in sports and he should not have remarks, oh he should not have bad remarks by his teachers। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए प्रिंट विद द स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। देखिए क्राइटेरिया, देखिए दो सिचुएशंस में वो मतलब पास हो सकता है, प्रमोट हो सकता है। ठीक है, या तो वो एकेडमिक्स में अच्छा हो और उसका अटेंडेंस भी हाई हो, दोनों चीजें हो, या तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो और साथ में उसके बाद कोई बैड रिमार्क्स ना हो बाय हिज टीचर्स। ठीक है, देखिए इसमें चार चीजें हैं, गुड इन स्पोर्ट्स, अटेंडेंस हाई, नहीं एक मिनट, हाँ सॉरी, गुड इन एकेडमिक्स, अटेंडेंस हाई, गुड इन स्पोर्ट्स, नॉट हैव बैड रिमार्क्स। इन चारों वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, फिर इनके साथ हम लोग वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जिससे कि हमारा ट्रू या फॉल्स आएगा, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए गुड इन एकेडमिक्स को चलिए बूलियन ले लेते हैं। ठीक है, गुड इन एकेडमिक्स, ये जो है तरीका होता है, इसको कहते हैं कैमल केस, जिसमें कि पहला जो वर्ड होता है, अगर वो मतलब जो पहला वर्ड है वो सब स्मॉल में होता है। गुड इन, इन दूसरा वर्ड है उसका आई कैपिटल, एकेडमिक्स तीसरा वर्ड है उसका ए कैपिटल, तो ये पढ़ने में इजियर होता है। ठीक है, सब स्मॉल में कर देंगे तो वर्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं ना, इसको पढ़ने में इजियर होता है। तो गुड इन एकेडमिक्स मान लेते हैं, चलिए ट्रू है। ठीक है, अगला क्या था, ही शुड हैव हाई अटेंडेंस, तो हाई अटेंडेंस, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू मान लेते हैं। अगला क्या है, गुड इन स्पोर्ट्स, ठीक है, सजेस्ट क्यों करा, कहीं यूज किया मैंने, किया होगा शायद, छोड़ो। ठीक है, ट्रू। ठीक है ना, अब अगला क्या है, एंड शुड नॉट हैव बैड रिमार्क्स। देखिए अब वेरिएबल होता है कभी कभी दे दे ऐसा कुछ कि हैज बैड रिमार्क्स इज इक्वल टू मान लिया फॉल्स, बैड रिमार्क्स नहीं है उसके पास। देखिए अब हमारी कंडीशन बूलियन कैन बी प्रमोटेड क्या होगा,
तो मतलब समझ रहे हैं आपकी दो कंडीशन आएंगी बड़ी बड़ी, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, इधर दिस शुड बी ट्रू और दिस शुड बी ट्रू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक चीज है ये और एक चीज है ये, तो आइदर दिस वन, द फर्स्ट वन शुड बी ट्रू और द सेकेंड वन शुड बी ट्रू। अब क्या है दोनों में, पहला क्या है, ईदर स्टूडेंट शुड बी गुड इन स्पोर्ट, गुड इन एकेडमिक्स एंड अटेंडेंस शुड बी हाई, मतलब कि गुड इन एकेडमिक्स एंड हाई अटेंडेंस, और व्हाट इज द अदर केस, ही शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स एंड शुड नॉट हैव बैड रिमार्क्स। अब ध्यान से देखिएगा, गुड इन स्पोर्ट्स एंड शुड नॉट हैव बैड रिमार्क्स, तो हैज बैड रिमार्क्स जो है वो तो ट्रू तब देगा ना जब बैड रिमार्क्स हो, आप चाहते हैं ना हो, तो क्या कर सकते हैं आप, निगेट कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, सिंपल। बैड रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, तो आपके पास एक वेरिएबल है जो बताता है अगर हैं बैड रिमार्क्स तो उसका उल्टा कर दो, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो नॉट लगा सकते हैं सीधा, या तो ये लगा या तो ये चेक कर लें, मतलब कि अगर फॉल्स होगा तो वो चेक करेगा इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू दे देगा कि हाँ बैड रिमार्क्स इज फॉल्स, मतलब कि भैया नहीं है। बट उससे ज्यादा इजियर है ये समझना, नॉट लगा देना, समझ रहे हो ना, कि उल्टा कर दो कंडीशन। तो मतलब समझ रहे हो ना इसका कि पहला कंडीशन ये है, ही शुड बी गुड इन एकेडमिक्स एंड शुड हैव हाई अटेंडेंस, और ही शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स एंड शुड नॉट हैव बैड रिमार्क्स। आपके बोलते बोलते सब बन रहा है, दिस एंड दिस, और बोलते बोलते ये भी आप समझ पा रहे हैं कि नॉट शुड नॉट हैव बैड रिमार्क्स, तो बैड रिमार्क्स वाले को नॉट कर दो, निगेट कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, समझ गए ना, सिंपल। ये तो ट्रू आएगा कि सबका, अच्छा कुछ प्रिंट नहीं किया क्या मैंने, ओ ये सारे ट्रू हैं, अगर एक भी मैंने किया, सपोज क्या बैड रिमार्क्स हैं तो ये हो जाएगा ट्रू, हैज बैड रिमार्क्स, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन पे भी उसको प्रमोशन मिल जाएगा कि स्पोर्ट्स हाई अटेंडेंस हो, एकेडमिक्स में अच्छा हो। अगर अब मैंने इसको किया फॉल्स तो ये आ जाएगा क्या फॉल्स, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एकेडमिक्स में भी खराब है, बैड रिमार्क्स भी, तो दोनों ही गलत हो गए केस, खत्म। ठीक है, बाकी आप सारे केसेस ट्रू फॉल्स रख के देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स और टाइपकास्टिंग रिवाइज करी और मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए इन पे। ठीक है, आपने देखिए कि पहले आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल होता है, बट बाद में आपने जब क्वेश्चंस किए तो आपको लगा होगा इजी है ना, मतलब कि जो 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 एक्सप्रेशन मैंने बनवाए थे इसमें, वो उसी टाइप के एक्सप्रेशन हम लोग आगे भी बनाएंगे। जैसे कि अभी जो थे ना, अभी सिर्फ ऑपरेटर्स का यूज सिखा रहा था आपको, आगे और होंगे क्वेश्चंस, जैसे कि ये जो एक्सप्रेशंस बनाए थे इनके रिजल्ट के बेसिस पे हमें कुछ काम करना होगा, कुछ शायद कॉम्प्लेक्स काम करना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इनसे मतलब ये एक्सप्रेशंस बनाते कैसे, इनसे रिजल्ट कैसे आता है, वो सब आगे का काम जो है वो आगे वाले वीडियोस में आपको दिखेगा। ठीक है, और इनका यूज भी आपको वहां पे होगा, मतलब यूज आपको दिखेगा वहां पे कि अच्छा इसलिए यूज करते हैं, या कि इससे ऐसे रिजल्ट आता है उसको ऐसे यूज करते हैं, वो सब आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी तो काफी सिंपल चीजें बता रहा था कि जैसे ऑपरेशन जो थे अरिथमेटिक वाले, जैसे कि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वही सब, वो सब कैसे करते हैं, या कि जैसे बुलियन वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, उनको कैसे वैल्यूट, वो कैसे वैल्यूट होते हैं, आंसर कैसे आता है, वो सब। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इन्हीं सबको अप्लाई करेंगे और इनके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, एक्चुअली जब थोड़े और एडवांस टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इन सब पे। ठीक है, तो वो देखते रहना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।